उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। कई लोगों के मन में रेकी को लेके अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। ये क्या है, कैसे काम करती है, ये कहाँ से आई है, इसे कौन कर सकता है, इसे सीखने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे रेकी एनर्जी साइंस के बारे में ही बात करने वाली हूँ, सो दैट ये कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विद्या को सीख सकें और इस दुनिया को मेडिसिन फ्री बना सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, रेकी जो है वो एक सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, ठीक है, दिखाई ना देने वाली ऊर्जा का विज्ञान है। अगर मैं आसान शब्दों में इसे कहूँ तो आपकी हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन का विज्ञान है। अब वो प्रॉब्लम फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है या फिर इमोशनल हो सकती है। सो बेसिकली रेकी इज अ एनर्जी साइंस। इसमें रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है। एंड की का मतलब होता है ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति, हमारी इंटरनल पावर जो हमारे अंदर भी है लेकिन हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। रेकी मतलब कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। आपने साइंस में एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मीन्स हर परमाणु में जो भी हमें दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते हैं, सब में एक ही तरह की एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती है। इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म, इट ओनली कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेकी एक ऐसा एनर्जी साइंस है जो पूरे ब्रह्मांड में है, हर उस पर्सन में है, हर चीज में है, हर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में है। अब अगर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ठीक है, सर्वव्यापी ऊर्जा है, तो क्या ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हुई? नहीं ना। क्या ये एनर्जी किसी जाति को, किसी धर्म को, देश को जानती है? नहीं। ये तो सर्वव्यापी है। जैसे सूरज अपनी किरणें सबको देता है, अपनी रोशनी से, अपनी ऊर्जा से हर किसी को ऊर्जावान बनाता है। उसके लिए कोई जात पात का फर्क नहीं है। ये तो नेचर है, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, वो सर्वव्यापी है। वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी हम सबके लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या जाति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो रेकी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और किसी भी एज में इसे सीख सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये विद्या आई कहाँ से है? देखिए, रेकी कहने को एक जापानीज विद्या है, ठीक है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये विद्या हमारे ही देश की, हमारे ही शास्त्रों की विद्या है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत इस विद्या को जानते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से ये विद्या लुप्त होती चली गई। लेकिन जापान में रहने वाले डॉक्टर मीका उसुई ने इसको रीइन्वेंट किया, इसीलिए इसे जापानीज विद्या कहा गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेकी सीखने से क्या होगा और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए, जो कुछ भी ब्रह्मांड में होता है वो सब ऊर्जा के कारण ही होता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी उसी ऊर्जा से चलती है। हमारी बॉडी में जो भी होता है उसी ऊर्जा के कारण होता है। और ऊर्जा सिर्फ दो ही तरह की होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी की अधिकता है, ठीक है, ज्यादा है आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी, तो हमें बीमारी, डिप्रेशन, गरीबी या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ये एनर्जी जो है वो क्रिएट करती है। वहीं अगर पॉजिटिव एनर्जी हमें हेल्दी रखती है, वेल्दी रखती है, हैप्पी एंड एबंडेंट बनाती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी को, हमारे मेंटल लेवल को क्यों और कैसे इफेक्ट करती है? तो देखिए, हमारी बॉडी में इन टोटल 114 चक्रास होते हैं, लेकिन उनमें से 7 मेजर चक्रा होते हैं जिन्हें हम मेन एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। और ये एनर्जी सेंटर्स हमारे 114 चक्रास को, जो कि हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, वहां पे एनर्जी को सप्लाई करते हैं। अब यदि मेजर एनर्जी चक्रास में कभी भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, दैट मीन्स वहां कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती है। अब वो नेगेटिव एनर्जी हमारे चक्रों से रिलेटेड ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। बिकॉज अगर एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में, हमारे सारे चक्रास में अच्छा रहता है तो हम हेल्दी होते हैं। बट अगर
कहीं भी एनर्जी ब्लॉक होती है या फिर स्टक होती है, अटक जाती है, तो एनर्जी का फ्लो उस ऑर्गन में अच्छे से नहीं हो पाता और उस पर्टिकुलर चक्रा में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे डिप्रेशन है, डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, लिवर डैमेज है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चक्रा में ब्लॉकेजेस होने की वजह से ही होती है। अब ब्लॉकेजेस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमारी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, या फिर हमारी जो बैड ईटिंग हैबिट्स होती है। इन रीजंस के बारे में आप मेरे दूसरे वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं कि चक्रा में ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, ठीक है। बट बेसिकली अगर हम ये माने तो ये कुछ रीजंस होते हैं। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, बट रेकी में हम ऐसा क्या करते हैं? रेकी में हम अपने इन चक्रास पे वर्क करते हैं और वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करके उन्हें हील करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? एनर्जी तो सब में है, सब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जब एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है तो उसकी हमें अलग से क्यों जरूरत पड़ती है? तो देखिए, हम ईश्वर के बच्चे हैं। जो पावर्स ईश्वर में है वही पावर्स हम में भी है। बस फर्क इतना सा है कि उन्होंने अपनी पावर्स को पहचान लिया है और हमने अभी तक अपनी पावर्स को पहचाना नहीं है। बस उन पावर्स को जानने की जरूरत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नया घर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के सारे कनेक्शंस किए हुए हैं। टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, सब स्विच बोर्ड से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अभी तक लाइट नहीं है। बिकॉज जब तक वहां का मेन स्विच यानी कि एमसीबी ऑन नहीं होगा, तब तक ये सब कनेक्शन बेकार हैं। वैसे ही हमारी एनर्जी भी यूनिवर्स से तब तक अट्यून नहीं होती जब तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं होता। अब हम सिर्फ जितनी एनर्जी ले पाते हैं वो हमारे दिन भर के काम में खत्म हो जाती है, कम होने लग जाती है। लेकिन रेकी में जब हम इस एनर्जी को इन्वोक करना सीख जाते हैं तो हम उन पावर्स को जानने लग जाते हैं। और अब एनर्जी इन्वोक करने के लिए या यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए रेकी में प्रोसेस किया जाता है जिसे शक्तिपात कहा जाता है। इसमें आपका वही मेन स्विच जो होता है वो ऑन किया जाता है जो अभी तक बंद है। और एक बार जब ये मेन स्विच ऑन हो जाता है तो आपको वो सब मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इस स्विच के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, वो सिर्फ इस धरती पर बॉर्न होते हैं। पढ़ाई लिखाई, शादी, बच्चे, उनकी शादी, उनके सुख, रोटी, कपड़ा, मकान, बस इन्हीं सब में अपनी इस प्रीशियस लाइफ को भी एंड कर देते हैं। बस ऐसे ही लाइफ मिलती है और खत्म हो जाती है। हम जान भी नहीं पाते कि हमें कितनी शक्तिशाली है, मतलब हमारे में कितनी पावर है। हम इस पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठा हो, हम उसकी हीलिंग अपनी जगह अपने रूम में बैठ करके कर सकते हैं। अपने फैमिली रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। अपने घर से मेडिसिन को बाय बाय कह सकते हैं। बिकॉज अगर हमारी एनर्जी बैलेंस होगी, हम इसमें अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीखते हैं। तो अगर हमारी एनर्जीज बैलेंस होगी तो ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हमें बाय बाय कह देगी। और जब आप रेकी का साइंस सीखोगे, ऑरा के बारे में, आपके चक्रास के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके किस चक्रा में प्रॉब्लम है, क्यों है, और आप उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तब आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी खुद की हीलर है। मीन्स हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ही खुद को हील करती है। हमारे अंदर की एनर्जी हमें खुद को हील करती है। आपको ये पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमारी हर बीमारी के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। और जो सारी प्रॉब्लम्स हम खुद अपने इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं, उन्हें हम खुद कैसे क्योर करने में सक्षम हैं। तो फाइनली अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो रेकी एक सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, एनर्जी का साइंस है, जिसमें आपको कुछ डिवाइन सिंबल्स दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने चक्रास को, अपनी ऑरा को क्लीन और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खुद की हर बीमारी को खुद से हील कर सकते हैं। रेकी में आने के बाद में आप
हेडेक, बीपी, डायबिटीज, लाइक कैंसर, घुटनों में दर्द, इस तरह की कोई भी डिजीज का नाम लगभग आप भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है। आपके घर से मेडिसिन गायब होने लग जाती है। आपको कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने घर का ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं, उन्हें नेगेटिव एनर्जी से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे बेटर बना सकते हैं। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो भी रेकी में आने के बाद में बहुत इजीली आप कर पाते हैं। इवन अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप रेकी से नहीं कर सकते। वैसे रेकी के 5 लेवल्स होते हैं और रेकी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप ये सब करना सीख जाते हैं जो मैंने अभी आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। और हम ये दोनों लेवल बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री, ऐसा नहीं अभी आपसे फ्री बोला और बाद में कुछ हिडन चार्जेस या फिर कुछ भी आपके सामने आए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा मोटो है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। हर घर में कम से कम 1% ऐसा होना चाहिए जो इस विद्या को जानता हो, जो कम से कम खुद को और अपने परिवार को हर सिचुएशन से बाहर निकाल सके, उनकी हेल्प कर सके, इवन डॉक्टर से छुटकारा पा सके। अब इसे कौन कर सकता है? तो देखिए, इसे कोई भी सीख सकता है। हम सब के अंदर बहुत क्षमता है। सबकी आत्मा एक समान है, शक्तिशाली है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। 10 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक का व्यक्ति भी इस ब्यूटीफुल साइंस को सीख सकता है और ये बहुत ही इजी है। बस एक बार आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, बस हो गया। तो देर मत कीजिए अपनी इनर पावर को पहचानने में। इस विद्या को सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। सो आप उस लिंक पर जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल लाने वाले हैं। सो आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ कि रेकी का बेसिक क्या है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।